नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। हिजाब विवाद में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका के बयानों पर विदेश मंत्रालय का जवाब, ड्रेस कोड पर प्रायोजित कमेंट न करें। शिकोहाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी पीएम मोदी की वर्चुअल रैली। मकानी के बरखेड़ा टोल के पास हुआ गंभीर सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत। और खबरें विस्तार से। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में पाकिस्तान और अमेरिका के कमेंट्स के बाद शनिवार को भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में दूसरे देशों को दखल अंदाजी न करने को कहा। दरअसल बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री और शुक्रवार को अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी विभाग की तरफ से हिजाब विवाद को धार्मिक अधिकारों पर हमला बताया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरदिम बागची ने शनिवार को ट्वीट किया, जो लोग भारत को अच्छे से समझते हैं वो हकीकत जानते हैं। हमारे संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ऐसे तमाम मुद्दों पर विचार करके उनका समाधान किया जाता है। ड्रेस कोड संबंधित मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में हमारे देश के आंतरिक मुद्दों पर किसी के प्रायोजित कमेंट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वहीं झालावाड़ के भवानी मंडी से खबर, जहां पगारिया थाना क्षेत्र के विनायका प्रतीक्षालय के निकट कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार चालक को झपकी लगने से हादसा हुआ, जिसमें कार चालक की मौत हो गई। राहगीरों व वाहन चालकों ने सूचना पर घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करवाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार कोटा की ओर से आ रही थी, तभी कार चालक की झपकी लगने से कार अनियंत्रित होकर पलटी खाकर सड़क से उतर गई, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे एम्बुलेंस की सहायता से चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहीं कार सवार किशोर व बालिका की खरोंच तक नहीं आई। घायल महिला दीपिका ने बताया कि वे अपने पति अभिषेक व भांजे प्रांजल के साथ कोटा से उज्जैन जा रहे थे। फिरोजाबाद से खबर, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी को प्रदेश के पटियाली कासगंज में प्रत्यक्ष रैली को संबोधित किया सुना। वहीं जिसमें शिकोहाबाद विधानसभा के 4 स्थानों के अलावा शिकोहाबाद की नई बस्ती चित्रगुप्त स्कूल के भाजपा के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बड़ी स्क्रीन पर प्रसारण देखा। जहां जन चौपाल रैली का प्रसारण को देखने के लिए पहले से ही व्यवस्था की गई थी। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली में शामिल होने के बाद बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष कन्हैयालाल गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी रैली के माध्यम से मतदान के प्रति कार्यकर्ताओं को समझाया। आज मोदी जी की महारैली थी कासगंज में, इसका लाइव टेलीकास्ट उत्तर प्रदेश में हर मंडल स्तर पर दिखाया गया था। एक ऐसा ही आयोजन शुकावान नगर में भी किया गया। यहाँ सभी नगरवासियों ने इकट्ठा होकर मोदी जी की बातों को सुना, क्योंकि भीड़ करने की एक बाध्यता है चुनाव आयोग द्वारा। उस बाध्यता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनेट के द्वारा अलग अलग जगहों पर लोगों तक मोदी जी की बातों को पहुंचाया। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और हमने मोदी जी को सुना। का कार्यक्रम में देखिए, एटा में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आम जनमानस को संबोधित किया जा रहा है। उस संबोधन की श्रृंखला में आज यहाँ पर वर्चुअल रैली के माध्यम से यहाँ शुकाबाद विधानसभा के कार्यकर्ता भी इस वर्चुअल रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुन रहे हैं। इस रैली का जो उद्देश्य है, चुनावी रैली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर जगह नहीं जा सकते, तो शुकाबाद विधानसभा के लोग उनको अपने स्थान पर ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुन लें। इस निमित्त ये वर्चुअल रैली का आयोजन है। चुनावी प्रक्रिया में हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन दोनों ही इस रैली से होने वाले हैं। शुकाबाद में भी विधानसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश वर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं शुकाबाद की आम जनमानस से, माताओं बहनों से, भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि ओम प्रकाश वर्मा को कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए और पुनः उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाने का काम करें। वहीं बिजनौर की सदर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रुचि वीरा को सभा में जन सैलाब उमड़ा।
बसपा प्रत्याशी रुचिवीरा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इतना ही नहीं, जनता भी रुचिवीरा से बेहद प्रेम करती है और लगातार उनकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर जनता की आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक बुजुर्ग रोते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर एक मुस्लिम व्यक्ति जिसके सर पर टोपी वह क्यों रो रहा है? रुचिवीरा से बिजनौर सदर विधानसभा सीट की जनता का बच्चा बच्चा प्रेम करता है, उन्हें विधायक बनने देखना चाहता है। बिजनौर के चाहसीरी जामा मस्जिद पर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें रुचिवीरा को सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई। जालौर जिले के उन गांव के सरकारी विद्यालय गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई, जहां 12वीं कक्षा के दलित छात्र को स्कूल की टीसी देकर रवाना कर दिया। अभिभावक जब स्कूल पहुंचकर टीसी काटने का कारण पूछा तो व्याख्याता मारपीट करने लगा। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई। स्कूल प्रबंधन ने अन्य 4 साथियों को स्कूल आने से मना कर दिया। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उन गांव का मामला है। वहीं अभिभावक का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के कहने पर स्कूल से टीसी काटी गई है। जयपुर से जहां चोमू में फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा चोमू में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया। शिविर में चोमू नगरपालिका सभा भवन में लगाया, जहां शिविर का उद्घाटन नगरपालिका के अध्यक्ष विष्णु कुमार सैनी ने किया। वहीं दुकानदारों को लाइसेंस वितरित किए गए। व्यापारियों ने इस प्रकार का शिविर लगाने पर नगरपालिका की प्रशंसा की और पहले लोगों को लाइसेंस बनाने के लिए जयपुर जाना पड़ता था। खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी प्रकार के छोटे बड़े खाद्य कारोबार को शुरू करने के लिए खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना अनिवार्य है। झालावाड़ जिले के बकानी कोटा भोपाल मेगा हाईवे निवासी पर बरखेड़ा टोल के पास एक गंभीर सड़क हादसा हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें, दुर्गालाल पिता लक्ष्मण जाति भील निवासी बरखेड़ा कला, जो कि गोगढ़पुर से बरखेड़ा की तरफ जा रहा था, तभी सामने से आ रही एक मारुति वैन ने टक्कर मार दी, जिससे दुर्गालाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं श्री माधोपुर से खबर, जहां ग्राम पंचायत किशोरपुरा में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीमका थाना के तत्वाधान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना शिविर का आयोजन किया गया। ब्लॉक मैनेजर सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में फिजिशियन, शिशु रोग, स्त्री रोग, नेत्र रोग, आयुष चिकित्सक योजनाओं को आमजन को लाभ दिया जा रहा है। वहीं के रिपोर्टर कैलाश यादव ने बताया कि शिविर में 5 तरह की विशेषज्ञ सेवाएं, जांच व दवा व टीकाकरण आदि का लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों में काफी उत्साहित नजर आया। मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक नीमका थाना से आज किशोरपुरा में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभाग की तरफ से 5 प्रकार की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध हैं और आम जन को टीकाकरण, कोविड टीकाकरण, एनसी रजिस्ट्रेशन, एनसी से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है तथा विभाग ने अलग से आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक, फिजिशियन और मातृ शिशु की सेवाएं उपलब्ध हैं। शिविर में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट लेके चल रहे हैं 300-400 आदमी को हम लाभान्वित करेंगे, जिनको दवाइयाँ वितरण, निःशुल्क टीकाकरण, निःशुल्क दवाइयाँ आदि की व्यवस्था की गई है। पारा के शाहबाद से खबर, जहां आदिवासी अंचल क्षेत्र में मजलूम वर्ग के लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन एसपीजी की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर महिलाओं को चूल्हा फूंकने को मजबूर कर दिया। ऐसे में आदिवासी अंचल क्षेत्र में ईंधन के नाम पर जंगलों का भी विनाश हो रहा है। महिलाएं जंगलों में जाकर लकड़ी लेके आ रही है। वर्तमान गैस सिलेंडर महंगे हो गए, ऐसे में लाभार्थियों को सिलेंडर नहीं भरा पा रहे। वहीं गैस कंपनी का दावा है कि 50% लाभार्थी गैस की रिफिलिंग करा रही हैं। महिला स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, उन्हें धुएं के कारण आंखों में दिक्कत के साथ ही अन्य कोई व्यवस्था स्वास्थ्य संबंधी समस्या न हो, इसलिए उन्हें योजना के कनेक्शन दिए गए थे। अब महंगाई की वजह से चूल्हे ठंडे पड़ गए और गृहिणियों का बजट बिगड़ गया। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर उपले और लकड़ी के सहारे खाना बनाती है। जंगल से लकड़ी लाते हो, जब भी खाना पकाते हो, तो आप जंगल से लकड़ी लाते हो, गैस सिलेंडर नहीं है क्या? तो फिर गैस सिलेंडर से काम नहीं करते हो घर पे? क्यों? हाँ, 1000 रुपये होंगे तभी तो गैस भराया। अच्छा, तो गैस महंगी हो गई इसलिए नहीं भराते? विद्या, आपको गैस सिलेंडर फ्री वाला मिला है सरकार से? मिलो है। तो फिर उसका उपयोग नहीं करते आप? भराला पहला साढ़ की टाइम पे, अब तो आप मेहनत था आगे का भराएंगे। अभी क्यों नहीं भराते? अब ढोले लकड़ी अब मैं
वहीं उत्तर प्रदेश के अमापुर की पटियाली विधानसभा 102 पर 2022 के चुनावों में दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा। सभी प्रत्याशी लगातार क्षेत्र का दौरा कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर इमरान अली ने क्षेत्र में लगातार दौरे किए जा रहे हैं। वहीं पटियाली विधानसभा के 102 वासियों का भी उनको भरपूर समर्थन दिन प्रतिदिन मिल रहा है। वहीं बसपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र शाक्या ने जनता से वोट की अपील की। वहीं आज भी कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर इमरान अली ने दर्जनों गांवों का तूफानी दौरा कर जनता से वोट की अपील की और कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर इमरान अली ने कहा कि मैं हमेशा लोगों के बीच रहा हूं, हमेशा अपने विधानसभा के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। वहीं यूपी के जनपद कासगंज में होने वाले तीसरे चरण चुनावों के लिए इस समय प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है, तो वहीं सभी राजनीतिक पार्टी के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा 102 के क्षेत्र दरियागंज में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा का आयोजन किया। आपको बता दें कि 53 वर्ष बाद जनपद कासगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इसमें पूर्व देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया था। वहीं जनता को संबोधित करने से पहले भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर जनता को हाथ हिलाकर अभिनंदन किया और बताया कि परिवारवादी लोग इस समय बौखलाए हुए हैं और जनता को जातिवादी पर भड़काकर गरीब परिवार की योजनाओं को ताला लगाना चाहते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ की और कहा कि डबल इंजन की सरकार ने गरीब और बेसहारा परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, उज्जवल गैस योजना और बताया कि कम ब्याज पर लोन मिल सकता है। यूपी में बायोगैस प्लांट का नेटवर्क हो रहा है। वहीं गरीब परिवार को महीने में 2 फ्री राशन मिल रहा है। उन्होंने एटा का जिक्र करते हुए कहा कि 11,000 करोड़ की लागत से बिजली प्रोजेक्ट दिया गया है, अच्छी सड़कें भी बन रही है। जैसा कि आपको बता दें, यूपी के जनपद कासगंज में तीसरे चरण के मतदान के लिए इस समय प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है। वहीं हम आपको बता दें, सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। इसी के चलते हुए आज जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा 102 के क्षेत्र दरियागंज में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ ने जनपद कासगंज के तीनों विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया है। जहां जनसभा संबोधित खत्म होने के बाद हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं किस तरीका से भारतीय जनता समर्थकों में काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। वहीं कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी लोग मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जो आज पटियाली विधानसभा क्षेत्र दरियागंज जो रैली जनसभा संबोधित की, इस मामले में क्या कहना है? भाई मोदी अच्छा काम कर रही है, योगी सरकार आना चाहिए हर हाल में। तो आज जो रैली हुई आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यही आएंगे, नहीं आ सकता। कुछ लोग और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहन सिंह। जो आज रैली है पटेल दरबार, क्या कहना है आपका? इस क्षेत्र में जो गुंडागर्दी पहले हुआ करती थी वो बिल्कुल शांत है। पटियाली विधानसभा, एटा, अलीगंज, सातों विधानसभाओं का भारी बहुमत से होगी मोदी जी। फिर दोबारा फिर सरकार बनेगी, गुंडा राज खत्म होगा। जी हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। तीसरे चरण का मतदान जनपद कासगंज में 20 फरवरी को होना है। अब किन किन मुद्दों के बीच में मतदान करेंगे जाकर? मुद्दा तो हटा दो, लेकिन योगी एक ऐसे सीएम है जिनको जिताने के लिए और जिनकी जीतने के लिए पूरा बड़ नजर गड़ाया हुआ है। और उत्तर प्रदेश की बात कहें तो यही एक बंदा ऐसा है जिन्होंने चोरों, चक्कों, माफियाओं और ये मुगल साम्राज्य के जो चोर थे उनका किनारा ये योगी महाराज ने लिया। तो फूलों को आगे बढ़ाए थे, सारे अत्याचार करा रहे थे। यही मैं कहना चाहूँगा, योगी आएंगे 350 सीट से उत्तर प्रदेश में दोबारा शपथ ग्रहण करेंगे। कासगंज से मोरध्वज कुमार की रिपोर्ट। वहीं बीकानेर के खाजूवाला से खबर जहां शहीदों के नाम से भ्रमण पथ का शहीद ओम प्रकाश बिश्नोई व शहीद ओम प्रकाश सेन के परिवारजनों द्वारा नींव रखी गई, जिसका उपयोग बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत बेरियावाली खाजूवाला में बीएसएफ की बीटिंग रिट्रीट परेड सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए विकास कार्य का शिलान्यास
किया गया। वहीं खाजूवाला पंचायत समिति ममता बेड़ा, पंचायत समिति विकास अधिकारी राजेंद्र जोया, खाजूवाला सरपंच अशोक फौजी की उपस्थिति में हुआ। वहीं ग्राम विकास अधिकारी चंद्रकांत देपावत ने बताया कि खाजूवाला में इस नवाचार परेड पथ की स्वीकृत करने के लिए संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, बीकानेर सेक्टर सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, जिला परिषद सीईओ नित्या का विशेष प्रयास व योगदान रहा है। गुरुग्राम में भारतीय सेना में राष्ट्रीय रक्षा व बलिदान के लिए अहिर रेजिमेंट के गठन के लिए यादव समाज ने रक्षा मंत्री को खून से पत्र लिखकर जिसमें कहा कि यदुवंशियों का इतिहास हमेशा से ही प्रेरणादायक रहा है। अहिर यादव समाज ने हमेशा से ही राष्ट्रीय हित में स्वतंत्रता से पूर्व पश्चात विभिन्न युद्ध में अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इसलिए यादव समाज ने पत्र में अहिर यादव समाज की प्रतिष्ठा, स्वाभिमान व योद्धाओं के त्याग, बलिदान व देशभक्ति के समर्पण भाव को ध्यान में रखते हुए समाज की भारतीय सेना से रेजिमेंट का गठन किए जाने की मांग की। यादव समाज का कहना है कि भारतीय सेना में यादव रेजिमेंट गठन की कई दशकों से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने अब तक इस मांग को पूरा नहीं किया। रक्षा मंत्री को पत्र के माध्यम से उन्होंने अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर विधानसभा खड्डा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे विजय प्रताप कुशवाहा सपा से टिकट कटने के बाद निर्दलीय उतर पड़े। अखाड़े में आपको बता दें कि विधानसभा खड्डा से वरिष्ठ नेता विजय कुमार प्रताप कुशवाहा से मीडिया की टीम ने जब सवाल पूछा कि आप कई वर्षों से सपा का सेवा करते और आए और आपको आश्वासन भी था कि आगामी चुनाव में खड्डा विधानसभा से मुझे टिकट देकर लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। विजय प्रताप कुशवाहा ने बताया कि अब मैं कुछ पुरानी बातों को नहीं याद करना चाहता और मैं पार्टी के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं देना चाहता। जी, आप निर्दल प्रत्याशी हैं खड्डा विधानसभा से, क्या समर्थन मिल रही है आपको जनता से खड्डा विधानसभा से? देखिए, निर्दल प्रत्याशी लोग कहते हैं कि सभी दलों में है दल और सबसे अच्छा है निर्दल। तो यहाँ जनता ने अपना सिंबल दे दिया है। जनता ने, खड्डा की जनता ने ऐलान कर दिया है कि आप चुनाव निर्दल लड़ो, हम लोग आपके साथ हैं। तो जनता के आह्वान पर मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड्डा में हूँ और खड्डा की जनता तय करेगी कि यहाँ के जो दल वाले हैं 10 तारीख को जमानत जब्त करा के भेजने का काम करेगी। क्या कारण थी कि सर आप इससे पहले सपा में वरिष्ठ नेता भी थे, क्या कारणों से, किन कारणों से आपकी टिकट मतलब कंफर्म नहीं की गई खड्डा विधानसभा? चलिए, अब इस कारणों के बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ जी। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता हूँ जी। मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ। पार्टी सिंबल अपना दे चाहे न दे, मैं पार्टी के भरोसे नहीं हूँ। यहाँ जब पूरी पार्टी ही जनता बना दी है तो मैं उसके भरोसे हूँ और जनता हमको लड़ा रही है। मेरा कुछ भी नहीं लग रहा है, समझिए। इस समय तो लोग, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो आपको लग रहा है खड्डा विधानसभा की पूरी जनता का समर्थन आपके साथ? पूरा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके